हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव। स्टूडेंट, लास्ट हमारी जो वीडियो रही है लर्न टू टीच में, उसमें हमने लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट के बारे में जाना है। लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक इनिशिएटिव था। लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट के बाद ही अगर हम राजस्थान स्टेट की बात करें तो वहाँ पे एक और प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। क्या है ये प्रोजेक्ट, क्यों ये लॉन्च हुआ, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, शिक्षा और कर्मी को मिक्स किया गया है, शिक्षा कर्मी एंड देन प्रोजेक्ट। यानी कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिसको कि अगर आज की डेट में हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, उन्हें हम ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। यानी कि एब्सेंटीज ऑफ टीचर्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार का ऑब्स्टिकल है टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एब्सेंटीज को देखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने यह परियोजना शुरू की है और यह परियोजना जो है शिक्षा कर्मी बोर्ड के अकॉर्डिंग हुई है। आप यहाँ देख सकते हो, इट इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट थ्रू राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, जो RSKP बोर्ड है, यानी कि राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, उसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट चलता है फ्रॉम 1987 with assistance from the Swedish International Development Authority, जिसकी अभी हम लोग ने लोक जुम्बिश में भी बात करी है। स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके असिस्टेंस से, यानी कि उसकी तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाले फंड तथा अन्य रिसोर्सेज के माध्यम से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इट ऑब्जर्व टीचर एब्सेंटीज। इसका मुख्य जो पर्पस होता है, जिन स्कूल्स में, जिन गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षक नहीं आ रहे हैं या उनकी कमी है, वहां पे उन लोकल अथॉरिटी के लोगों को एज ए शिक्षा कर्मी हायर करना और उन बच्चों की पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है, जो शिक्षक नहीं आ पा रहे हैं, उनकी जो स्टडी है उसको आगे कंटिन्यू करना। तो बेसिकली जो पर्पस है शिक्षा कर्मी का, वो एब्सेंटीज जो टीचर हैं उनकी कमी को फुलफिल करना है। क्विकली स्टूडेंट, हम शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाना। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, जिन एज ग्रुप के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उन एज ग्रुप के बच्चों में मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी कि MLL को बखूबी पहुंचाना। ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसका ओरिएंटेशन बखूबी हो, ये भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। वुमेन एंड देयर एम्पावरमेंट, जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं उस एरिया की, उनको एम्पावर करना, उनको उनके राइट के बारे में अवेयर करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, अगेन जैसे कि हमने बात रखी है कि जो लिटरेसी रेट है वो मेल और फीमेल में काफी उसमें डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को कम करना या उसे दूर करने के लिए एक स्टेप है जो कि फोकस करता है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, इस चीज पे फोकस करता है। पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज में जो गरीब तबका है उनको शिक्षा मिले। पुअर एनरोलमेंट एंड हाई ड्रॉप आउट है, बहुत सी जगह, बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे एनरोलमेंट बहुत ही खराब है, बहुत कम बच्चे इन स्कूल में एनरोल होते हैं, उन एरिया को इसने अपने में समाहित किया है। और ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत हाई है, यानी कि बच्चे एनरोल तो होते हैं लेकिन वो अपनी जो स्टडी उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ऐसे एरिया में पर्टिकुलर शिक्षा कर्मी को नियुक्त करके वहाँ के लोगों के लिए उनके हिसाब से रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान करके सारी सुविधाएं देने के साथ ही साथ उनकी जो स्टडी उसको कंटिन्यू किया जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स पे बात की है, उन ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो आपकी शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट है उसकी कुछ एक्टिविटीज होती है, यानी कि उसके कुछ स्टेप्स हैं, यानी कि उसने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाए। लाइक डे सेंटर, जो बच्चे आते हैं यानी कि स्कूल में एडमिट हो पाते हैं प्राइमरी स्कूल शिक्षा मतलब, तो उनको ऐसे डे सेंटर प्रोवाइड करना है, यानी कि उनको वो सारी सुविधाएं देना। व्हेन द एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल रन बाय शिक्षा कर्मी, इट इज कॉल्ड डे सेंटर। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कूल। जो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो स्कूल्स होते हैं उन्हें प्रॉपर स्कूल की पदवी नहीं दी जाती, जबकि उसको हम डे सेंटर कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली वो बच्चे पढ़ते हैं जो कि या तो ड्रॉप आउट हैं या जिनका एनरोलमेंट नहीं हो पाया है, या जो स्कूल में तो एनरोल थे बट वहाँ टीचर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपनी जो शिक्षा है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको शिक्षा को कंटिन्यू कराने के लिए डे सेंटर्स बनाए गए हैं। प्रहर पाठशाला जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो बच्चे सुबह में यानी कि डे सेंटर्स में नहीं जा पाते हैं ड्यू टू
हाउस होल्ड एक्टिविटीज, उनके लिए नाइट शिफ्ट के भी प्रबंधन किया गया है। यू कैन नॉट अटेंड डे सेंटर, दे कैन कम टू स्कूल एट नाइट, वो नाइट में स्कूल से आ सकते हैं। महिला प्रशिक्षण केंद्र, रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल शिक्षा कर्मी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महिला शिक्षा कर्मी ट्रेनिंग सेंटर। जैसा कि अभी हम लोग ने बात करी, शिक्षा कर्मी जो होते हैं वो नॉर्मली आपके एरिया से चूज किए जाते हैं और उनको स्पेशली महिला शिक्षा कर्मी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और इसके माध्यम से रिक्रूट करके उनको उस पर्टिकुलर डे सेंटर में एज ए शिक्षा कर्मी नियुक्त किया जाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच, फिजिकल डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट स्कूल वाज एस्टैब्लिश। जो बच्चे डिसेबल हैं, फिजिकली दे आर नॉट फिट, और या फिर उनको कोई कमी है या किसी भी प्रकार की अगर वो डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, तो भी इन बच्चों को इंक्लूड यानी कि इंक्लूजन के साथ उन स्कूल में डे केयर्स में हम शिक्षा देंगे। तो ये बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जो कि शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट को एक स्टेप आगे की ओर बढ़ाता है, यानी कि उसके लिए हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं यूईई को अचीव करने के लिए। तो स्टाइपेंड अप टू 10th क्लासेस, जो 10th क्लास है तब तक के लिए बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाता है। फ्री यूनिफॉर्म और बुक की जो व्यवस्था है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। बोर्डिंग हाउसेस बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हॉस्टल फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज के हॉस्टल बनाए गए हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ टैलेंट रिसर्च है। अलाउंसेस फॉर अटेंडेंस, जिन बच्चों की अटेंडेंस अच्छी होती है उनको अलाउंसेस दिया जाता है, फाइनेंशियली हेल्प की जाती है। आश्रम स्कूल भी बनाए गए हैं जहाँ पे बच्चे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। एंड बुक बैंक स्कीम, बुक बैंक स्कीम में ये होता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक प्रोवाइड की गई है उसके बाद वो बुक स्कूल में रिटर्न हो जाती है, फिर नेक्स्ट जो बच्चे होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है, यानी कि वो उन्हीं किताबों से पढ़ सकते हैं। तो बुक का कोई खर्चा बच्चों को नहीं करना है, गवर्नमेंट की तरफ से ही वो प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को देखने के बाद अब इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं और ये जान लेते हैं कि कौन कौन से स्कीम्स गर्ल्स के लिए है स्पेशली हैं और कौन कौन सी इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए। तो गर्ल्स के लिए आप यहाँ देख सकते हो अलाउंसेस फॉर अटेंडेंस, जिन लड़कियों की अटेंडेंस अच्छी है उनको अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्री ट्रेवलिंग स्कीम फॉर गर्ल्स, लड़कियों को टू एंड फ्रो यानी कि घर से स्कूल, स्कूल से घर तक की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। मातृ प्रबंधन प्रोजेक्ट, मातृ प्रबंधन प्रोजेक्ट स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो कि माँ बन चुकी हैं या माँ बनने वाली हैं, उनको माँ बनने से रिलेटेड यानी कि मातृत्व से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मातृ प्रबंधन प्रोजेक्ट में दी जाती है। आर्मी स्कूल्स भी महाराष्ट्र में स्टार्ट किए गए थे फॉर गर्ल्स, जिसमें कि वो जो गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं वो ऐसे स्कूल में ट्रेनिंग ले सकती हैं और अगर वो आगे चल के भी फिजिकली फिट रहे तो वो उसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। शंभू निवास स्कूल है जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि बच्चों को रहने के साथ ही साथ शिक्षण भी प्रोवाइड किया जाता है स्पेशली फॉर गर्ल्स। अब आता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए जो स्कीम है उसमें आता है न्यूट्रिशन डाइट, बच्चों को ऐसा डाइट प्रोवाइड करना जो कि उनके लिए पोषित हो। आश्रम शालाएं हैं, बच्चों के रहने के साथ ही साथ उनको शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। विद्या निकेतन है, कुरान शाला बनाया गया है। कुरान शाला जो है वो एक प्रकार का इनिशिएटिव था जिसमें कि बच्चों को इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, लाइक हेल्थ से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड। तो ये बहुत से छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें नॉर्मली स्कूल लेवल पे नहीं पता चल पाती हैं, या जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पाते उन्हें इन चीजों की जानकारी नहीं होती है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो कुरान शाला के अंतर्गत दी जाती है। चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत, एंड प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल लैंग्वेज। तो ये सारे बेनिफिट्स हम देख सकते हैं गर्ल्स एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं दो और मेजर जो हमारे सोसाइटी के फैक्टर्स हैं या पर्सपेक्टिव हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं या जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया उनके लिए क्या स्कीम है, और स्पेशल टारगेट ग्रुप यानी कि जो बच्चे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी के शिकार है उनके लिए क्या स्कीम्स हैं। तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है जो उनके लिए ब्रिज कोर्सेज जैसा कि हमें पता ही है, ये
ये उन बच्चों के लिए होता है जो कि मेन स्ट्रीम से हट चुके हैं और उनको अब मेन स्ट्रीम में लाना है। तो वो जो चीजें उन्होंने पढ़ी हैं वो चीजें भूल चुके हैं, तो उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए ब्रिज का काम किया जाता है और ये 45 डेज का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। 45 डेज में उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसको एक तरीके से स्मूथली गो थ्रू कराया जाता है जिससे कि वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सके। इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट में वो बच्चे आते हैं जो किसी न किसी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उनको कहीं ना कहीं इस चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट चलाया गया, स्पेशली फॉर चाइल्ड लेबर यू कैन से स्टूडेंट्स। शकरशाला को जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो कि गन्ने की खेती में इन्वॉल्व रहते हैं। तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि सीजन में एक जगह से दूसरी जगह प्रवासी के रूप में कार्य करते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा लैक होती है। तो जिस जगह वो जाते हैं, जहाँ कटाई के लिए, खुदाई के लिए वो जाते हैं, वहां पे ये अपने बच्चों को ले जाते हैं। वहां पे शकरशाला की व्यवस्था की जाती है। स्पेशली ये सेकेंड सेमेस्टर स्कूल कहे जाते हैं जो कुछ मंथ ही चलते हैं, पूरे साल नहीं चलते हैं। जब भी खेती का समय होता है तभी ये वाले जो शकरशालाएं हैं ये स्टार्ट होती हैं और बच्चों की जो एजुकेशन है वो यहाँ पे कंटिन्यू होती है। कैप प्रोजेक्ट जो कि एक प्रकार का मोबाइल स्कूल आप कह सकते हो इसको, जिस जगह पे रिमोट एरिया में, हिली एरिया पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, वहाँ पे आप कैप प्रोजेक्ट के थ्रू शिक्षा देते हो। रिमीडियल टीचिंग क्लासेस, जिन बच्चों के स्पेशली किसी सब्जेक्ट में, किसी मेथड में या किसी पर्टिकुलर फील्ड स्किल में जरूरत है, वहाँ पर रिमीडियल टीचिंग क्लासेस होती हैं। बस्तीशाला जैसे कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, अगेन हिली एरिया है, रिमोट एरिया है जहाँ तक स्कूल की पहुंच नहीं है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे छोटी छोटी संख्या में लोगों का, लगभग 15 से 20 लोगों का एक समूह होता है जो कि बस्तीशाला का निर्माण करता है। तो ये सारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए हैं, यानी कि वो मेन स्ट्रीम की जो शिक्षा है उससे कहीं ना कहीं हट चुके हैं। अब उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये सारी चीजें, यानी कि ये फैसिलिटीज दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल टारगेट ग्रुप। तो स्पेशल टारगेट ग्रुप के लिए जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें है चिल्ड्रन ऑफ देवदासी, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड एंड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो स्पेशली इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको भी शिक्षा सामान्य यानी कि नॉर्मल बच्चों के साथ प्रोवाइड की जाए, तो उन सारी चीजों के लिए यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। सो स्टूडेंट, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट पे रहा है, और शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट को समझने के बाद हमने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं यूईई को अचीव करने के लिए, वो सारे हमने जाने हैं। तो आई होप आपको शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।